नमस्ते प्रोग्रामर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अनऑर्डर्ड मैप्स के बारे में, क्योंकि जो लास्ट कॉन्टेस्ट के मैंने वीडियोस डाले थे तब मैंने कहा था कि अगर किसी को अनऑर्डर्ड मैप नहीं पता, क्योंकि ऑफन मैं अपने जो कोड शेप के सॉल्यूशंस डालता हूँ उसमें मैं यूज़ करता हूँ ना, तो अनऑर्डर्ड मैप्स ना हमारी सी प्लस प्लस में एसटीएल का पार्ट है। ठीक है, तो आज उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, जहाँ पे हम बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे, अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं सी प्लस प्लस में, क्या क्या कर सकते हैं अनऑर्डर्ड मैप से, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज अनऑर्डर्ड मैप, राइट? अनऑर्डर्ड मैप होता क्या है? अनऑर्डर्ड मैप होता क्या है ये? ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझेंगे अनऑर्डर्ड मैप होता क्या है। तो अनऑर्डर्ड मैप एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। ठीक है, जो कि की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है। तो ये कीज ना, ये जो की होगी ना आपकी, हमेशा यूनिक होगी, हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, हमेशा ये की यूनिक होगी, और इन्हें इंडेक्स फंक्शन के थ्रू इन्हें इंडेक्स फंक्शन के थ्रू इंडेक्स किया जाएगा, इसलिए इसे हैश टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे ना हैश टेबल भी कहा जाता है। तो अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है? अगर कोई पूछेगा अनऑर्डर्ड मैप को सिंपल भाषा में समझाओ तो क्या कहोगे? एक कंटेनर है जिसके अंदर ना की वैल्यू पेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो कीज होती है ना यूनिक होती हैं, और इन्हें इंडेक्स किया जाता है हैश फंक्शन की मदद से। ठीक है, अब हैश फंक्शन क्या होता है, इंडेक्स किया जाता है का क्या मतलब है? चलो एक एक चीज दिखाता हूँ तुमको। लेट्स से ये एक कंटेनर मैंने बना लिया, एक कंटेनर मैंने बना लिया, एक कंटेनर मैंने बना लिया। ठीक है, इसमें ना लेट्स से मेरी की है, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये मेरी की है, और ये ना मेरी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो मेरी जीरो है ना, ये मेरी की है। तो जीरो के लिए मैंने लेट्स से कोई वैल्यू, कोई रैंडम वैल्यू, लेट्स से 5 मैप कर दिया। ठीक है, 1 के लिए मैंने 7 मैप कर दिया, 2 के लिए मैंने 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 रख दिया। ठीक है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेट्स से 13 रख दिया, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 17 रख दिया, समथिंग रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 8 रख दिया। ठीक है, तो ये क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया, ये एक अनऑर्डर्ड मैप है, ये एक अनऑर्डर्ड मैप है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डीप या कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट अभी नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे या फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, इस तरीके से समझेंगे कि इसको यूज़ भी कर पाए, समझ भी आए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो कोड शेप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने होते हैं, वहां हम इसको इजीली यूज भी कर पाए, राइट? अभी हल्के 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 आगे जाएंगे इस चीज के साथ। तो अनऑर्डर्ड मैप अभी हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि जीरो, अच्छा ये तो एक अरे जैसा ही लग रहा है मुझे, ये तो एक अरे जैसा ही है, ये तो एक अरे जैसा ही है। लेट्स से ये इंडेक्स हो गए 0 1 2 3 4 5, ये मेरे इंडेक्स हो गए, और ये उसमें वैल्यूज मैंने स्टोर करा दी, एक अरे जैसा ही तो लग रहा है। कह सकता हूँ कि ये अरे भी ये एक अरे बनाया मैंने यहाँ पे। तो आप इसको अनऑर्डर्ड मैप क्यों कह रहे हो? आप इसको अनऑर्डर्ड मैप क्यों कह रहे हो? अब सोचो, अब अगर सोचो कि मैं ये जो की है, ये जो मेरी की है ना, ये मेरी जो की है, इसमें जो मैं अगर की के अंदर मैं रख दूं, अपना नाम रख दूं, अपना नाम रख दूं, और या फिर एक और नाम ले लूं, एक और कोई नाम ले लें, ऐसा कुछ नाम ले लें, ये 4 नाम लिख रहे हैं तुमको, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में वैल्यू ले लूं कि इसकी एज है, इसकी एज समथिंग 19, इसकी एज हो गई 22, इसकी एज हो गई 25, इसकी एज हो गई 30। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं अरे में नहीं कर सकता, राइट? अरे में आपके पास हमेशा इंडेक्सेस होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि इसको मैं अरे भी कह सकता हूँ, क्योंकि इंडेक्सेस ही तो है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की तरह ही तो लिखा है, 0 1 2 3 4 5। लेकिन आप अनऑर्डर्ड मैप में ना क्या कर सकते हो, की वैल्यू पेयर्स बना सकते हो। आपकी की यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे की का टाइप क्या है? यहाँ पे की का टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ पे की का टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ पे वैल्यू का टाइप है इंटीजर। अगर आपको कभी ऐसे डेटा स्टोर करना है की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, तो आप अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर सकते हो। क्यों यूज करूं मैं क्यों यूज करूं? क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। ये हमें क्या करेगा, एवरेज केस में जब तुम सर्च करोगे कोई चीज, लेट से मुझे सर्च करना है मानशुल की एज,
एक मानसून की है, एक वैल्यू है, तो कांस्टेंट टाइम में मेरे को मिल जाएगा, O ऑफ 1 में मिल जाएगा मेरे को, O ऑफ 1 में मिल जाएगा मेरे को। आ रही है बात समझ में? जब तुम सर्च करते हो कोई भी चीज अनऑर्डर्ड मैप में, या फिर इंसर्ट करते हो, या फिर डिलीट करते हो, ये सारे ऑपरेशंस O ऑफ 1 में हो जाएंगे, मतलब कांस्टेंट टाइम में हो जाएंगे। तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही। तो अगर तुम कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हो ना, और ऐसा कुछ करना है कि जिसमें तुम कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या ऐसा कंटेनर चाहते हो जहां पे तुम चीजें डाल दो, की वैल्यू पेस्ट बना के डाल दो, और जब चाहो डाल सकते हो, जब चाहो डिलीट कर सकते हो, जब चाहो सर्च कर सकते हो, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये चीज मैं अरे में कर सकता था? क्या ये चीज मैं अरे में कर सकता था? अरे में हम सर्चिंग देखी थी ना हमने, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च लेता ओ लॉग एन, वो भी तब जब वो सॉर्टेड हो। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है मेरा तो ओ ऑफ एन लगता था टाइम, लीनियर सर्च ओ ऑफ एन लगता था ना टाइम, याद आ रहा है? तो एक अनऑर्डर्ड मैप मेरे लिए यूजफुल हो सकता है। क्या ये मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है? हाँ दे रहा है। इसमें तो टाइम ही नहीं लग रहा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, राइट? आ रही है बात समझ में? तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अनऑर्डर्ड मैप कैसा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं, कैसे टाइप का कंटेनर है, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब एक बार देखते हैं कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं अनऑर्डर्ड मैप को। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड मैप, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपको अनऑर्डर्ड मैप यूज करना है किसी क्वेश्चन में, या फिर अपने सी प्लस प्लस फाइल में आपको अगर यूज करना है, तो सबसे पहले आप टॉप पे ये लिखोगे। ठीक है, अब इनिशियलाइज कैसे करूं? तो इसका सिंटेक्स होता है अनऑर्डर्ड मैप, ऐसे आपको अनऑर्डर्ड मैप लिखना है, और फिर डेटा टाइप बताने हैं, और फिर यहाँ पे मैप का नाम। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप का नाम। यहाँ पे ना मुझे दो डेटा टाइप बताने हैं, किस किस के, की का डेटा टाइप बताना है और वैल्यू का डेटा टाइप बताना है। लेट्स से मैंने की का डेटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रख दिया, और वैल्यू का डेटा टाइप मैंने इंट रख दिया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? डिक्लेयर कैसे करते हैं, इतना क्लियर है? करके देखें, करके देखें एक बार। चलो करके देखते हैं, सी प्लस प्लस खोल लेते हैं, अच्छे से समझेंगे इसको कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारी है क्लास नंबर 12, आज हमारी है क्लास नंबर 12.cpp। ठीक है, तो फटाफट से लिख दूं यहाँ पे हैश इंक्लूड, क्योंकि मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी करने होंगे ना, तो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर लेता हूँ फटाफट से। और क्या करूंगा मैं, और अनऑर्डर्ड मैप यूज करने वाला हूँ यार, तो अनऑर्डर्ड मैप इंक्लूड कर दूंगा, नेम स्पेस std। ठीक है, और इंट मेन डिक्लेयर कर देते हैं फटाफट से। अब मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लूं, अभी मैंने बताया सिंटेक्स क्या होगा, अनऑर्डर्ड मैप एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, और वैल्यू ना उसके अंदर में इंट टाइप की स्टोर करना चाहता हूँ, और मैंने एम नाम का मैप बना लिया, कर दिया। दिख रहा है तुम्हें? ऐसे तुम अनऑर्डर्ड मैप बना, अब तुम्हारा अनऑर्डर्ड मैप बन गया है। ठीक है, अब सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो इंसर्ट कैसे करते हैं अनऑर्डर्ड मैप में, एलिमेंट्स इंसर्ट कैसे करते हैं, डालू कैसे एलिमेंट्स? एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो, या फिर इंसर्ट मेथड या फिर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, लेट्स से मेरा जो मैप का नाम है ना, सबसे पहले आपको अपने मैप का नाम लिखना है, और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखोगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो भी आपकी की है, जो भी आपकी की है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, सिंटेक्स बता रहा हूँ इंसर्ट करने का, इंसर्ट कैसे करोगे, इंसर्ट कैसे करोगे, दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला तरीका है मैप का नाम आएगा यहाँ पे, की आएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक तरीका है तुम्हारा जो भी मैप का नाम है, ठीक है, उसका इंसर्ट मेथड यूज करूंगा, तो इंसर्ट। और अब एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक हम यूटिलिटी फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज मेक अंडरस्कोर पेयर। ठीक है, मेक अंडरस्कोर पेयर, और यहाँ पे मैं अपनी की जो भी होगी मेरी की वो, और फिर उसके बाद वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वैल्यू। आ रही बात समझ में? सिंटेक्स क्लियर है? ये सिंटेक्स होगा आपको अगर मैप में वैल्यू डालनी है। इसमें से आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार चेक करें कहीं गलत तो नहीं बता रहा, एक बार चेक कर लेते हैं। कहाँ से चेक करूंगा? दो तीन वेबसाइट बताई थी, एक सी प्लस प्लस रेफरेंस भी है, जीएफजी बेस्ट है, जीएफजी सी प्लस प्लस रेफरेंस भी बहुत अच्छी है, उसमें एग्जांपल्स भी हैं, आप वहां से पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ो, जीएफजी से करना चाहते हो जीएफजी से करो। अब मैं अगर मेरे को नहीं पता ये सब चीजें क्या होती हैं, और तुम अगर किसी को विश्वास नहीं है, या फिर अनऑर्डर्ड मैप पढ़ना है, लेट्स से अनऑर्डर्ड मैप पढ़ना है, मुझे ना किसी का पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आता, मैं खुद से पढ़ूंगा, मैं खुद से एग्जाम्पल्स देखूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं टाइप कर दूंगा अनऑर्डर्ड मैप।
ठीक है, GFG ऐसा कुछ टाइप कर देता हूँ, या फिर C++ रेफरेंस, जिस वेबसाइट से तुम कंफर्टेबल हो, बस ये मेक श्योर करना कि वेबसाइट लेजिट होनी चाहिए। और मतलब अगर ऑब्वियसली अगर कम्युनिटी ज़्यादा किसी वेबसाइट को प्रेफर करिए तो मतलब उसका डेटा सही होता है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप इन C++ STL लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा है, अनऑर्डर्ड मैप इज एसोसिएटेड कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ की एंड अ मैप वैल्यू। की वैल्यू पेयर बना रहा है, आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में, इतना क्लियर है, एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हैश टेबल, ये सब तुम्हारा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे, देखो यही तरीका बताया मैंने। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया, एक इंट टाइप ले लिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की रख दी और वैल्यू भी इंटीजर टाइप की रख दी, क्योंकि इन्होंने वैल्यू इंट टाइप की रखी है, उसी तरीके से इन्होंने यूज करा है। उसी तरीके से इन्होंने भी यहाँ पे वैल्यू डाली है उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट मेथड का यूज करा है, यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट मेथड का यूज करा है। मुझे तुम्हें इंसर्ट मेथड वाला एग्जाम्पल भी दिखाना है, एक बार देखते हैं, रुको। इंसर्ट मेथड, इंसर्ट नहीं दे रखा, एक बार सर्च करें, अनऑर्डर्ड मैप इंसर्ट मेथड, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं फटाफट से, होना चाहिए, है देखो। तो देख रहे हो इंसर्ट मेथड, इंसर्ट मेथड यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन उन्होंने ना ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करे हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करें, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे ना मेक पेयर करके कुछ लिखा था। एक ही बात है, एक ही बात है। एक और होता है हमारे पास, एक पेयर नाम की एक पेयर नाम से भी कुछ होता है, जब आपको पेयर बनाने होते हैं ना, तो वो दूसरी बात है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी इस चीज को समझते हैं, इस तरीके को देखते हैं, इसको देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारे मैप में दो वैल्यूज जा रही हैं, तुम्हारे मैप में जब तुम वो जो तुम्हारा मैप नाम का कंटेनर है, ये जो तुमने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो तुम, और की और वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। या तो तुम इस तरीके से डालोगे, या फिर इंसर्ट मेथड के अंदर ना एक मेक पेयर का यूज करोगे। मेक पेयर के ब्रैकेट में ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं मेक पेयर, इसके अंदर तुम की पास करोगे, वैल्यू पास करोगे। अगर तुम्हें मेक पेयर यूज नहीं करना तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, की कॉमा वैल्यू, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। इंसर्ट करने के अब तुम्हें तीन तरीके पता है, तीन तरीके पता है, या तो मेक पेयर यूज कर लो, ऐसे लिख लो, वरना डायरेक्ट एक कर्ली ब्रेसेस यूज करके की कॉमा वैल्यू ऐसे डाल दो। एक बार डाल के देखें, एक बार डाल के देख लेते हैं, चलो फिर एक बार ना डाल के देख लेते हैं। तो अब पहला तरीका मैंने देखा था मैप, अब मेरा स्ट्रिंग टाइप है तो मेरे को कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो मैंने अपना नाम और एज डाल दी, ठीक है। अब मैंने ना एक और नाम ऐसे ही डाला, ठीक है, उसकी भी एज डाल दी, ठीक है। अब मैं इंसर्ट मेथड का यूज कर लूँ, इंसर्ट मेथड, फिर उसके बाद मैं मेक पेयर, सॉरी, मेक पेयर का यूज कर लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर की और वैल्यू डाल दूंगा। की क्या होगी मेरी, की मैंने लेट से ये मेरी की है, और ये मेरी वैल्यू है, लेट से इसको 17 कर देते हैं, ठीक है। एक और तरीका था, अगर मैं मेक पेयर नहीं यूज करना चाहता तो डायरेक्टली ना कर्ली ब्रेसेस यूज करके मैं अपनी की और वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या नाम लिखे हैं, ट्रम्प लिख दें, ट्रम्प लिख देते हैं, ठीक है, और 50 लिख देते हैं। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये मेरे चार तरीके हैं इंसर्ट करने के, चार तरीके नहीं, सॉरी, तीन तरीके। एक ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका, बात एक ही है, बात एक ही है। तुम मैप में वैल्यू डाल रहे हो, की और वैल्यू पर जो हम बनाना चाह रहे हैं वो ही डाल रहे हैं। प्रिंट कैसे करोगे, या एक्सेस कैसे करोगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ, अरे में एक्सेस करना आता था, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके कर देते थे, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। वहां पे क्या करते थे, अगर जैसे कोई अरे होता था, जैसे 0 1 2 3 इंडेक्स है, और 0 इंडेक्स पे मेरी 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ेगा, कुछ भी ले लो यार, 10 पड़ा है, 11 पड़ा है, 12 पड़ा है, 13 पड़ा है। अरे मैं ऐसा कुछ डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी, अरे मैं ऐसा कुछ कंटेनर बनाया मैंने, ठीक है। ये मेरा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो, ये एक मेरा अरे, ये एक मेरा अरे है, मैंने यहाँ पे इन टाइप का एक अरे बना रखा है, जिसमें ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे मुझे 3 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो ARR 3 लिखता था, ARR 3 लिखता था कि तीसरे इंडेक्स पे ना ये चीज पड़ी है, ये चीज पड़ी है। तो अब लेट से तुमको दिखाता हूँ, एक विजुअलाइज करो, देखो अनऑर्डर्ड मैप को तुम्हें विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। विजुअलाइज करना आ गया, समझ में आ गया क्या है, तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें पता है ना ये की है, ये वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ की, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। मेरी की क्या है, मेरी की है मुदत, मेरी की है मुदत। तो मुदत पे है मैप 20 वैल्यू, फिर मानशुल पे है 25, ठीक है, और चिराग पे है 17, ठीक है। लेट्स से ये मेरा ऐसा कुछ है,
और ये इंडेक्स के नाम है। ऐसा मैं सोच सकता हूँ। अब मुझे एक्सेस करनी है वैल्यू, तो मैं मैप का नाम, जो भी मेरे मैप का नाम है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। यहाँ पे ना मैं अपनी की का नाम दे दूंगा, जिसकी मेरे को वैल्यू, जिसकी वैल्यू मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर है? चलो प्रिंट कराएं सी आउट मैप, की का नाम क्या है? मुदत। की का नाम क्या है? मुदत। ये वाली वैल्यू मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 20 बढ़ी है, प्रिंट करा दो। हो गई, आ गई 20। ट्रम्प ट्रम्प की करें? क्लियर है? अनऑर्डर्ड मैप आ रहा है समझ में? मेरे को सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है एक ही बार में, ऐसे एक एक करके नहीं करना चाहता। सॉरी, इसको प्रिंट, सॉरी मैंने मिटा दिया उसको, इसको कमेंट कर देते हैं। ट्रैवर्स कैसे करूं? ट्रैवर्स कैसे करूं? आइटरेट कैसे करूं? अब अनऑर्डर्ड मैप में जब आपको आइटरेट करना है, तो आप आइटरेटर्स का यूज करोगे। आइटरेटर्स अभी हमने पढ़े नहीं है। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमने पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे ना, लेकिन आज फिर आइटरेट करना तो सीख लेते हैं। लेकिन ये इसकी क्लैरिटी कब आएगी? जब मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली ये वीडियो में पहले पॉइंटर्स का डालना चाहता था, बट वहाँ पे दो, मेरे को पहले भी किसी ने बोला था कि अनऑर्डर्ड मैप का वीडियो डाल दो, तो अब डाल दिया है अनऑर्डर्ड मैप का वीडियो। इसके बाद पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है? तो मैं ना यहाँ पे ना, मेरे पास एक बिगिन मेथड होता है अनऑर्डर्ड मैप में, याद है? वेक्टर में भी था हमारे पास बिगिन और एंड वाला मेथड, वैसे ही अनऑर्डर्ड मैप में भी होता है। तो मैं ना ऑटो कीवर्ड का यूज करूंगा। तो क्या होगा उससे? मेरा सी प्लस प्लस अपने आप देख लेगा कि कौन सा डेटा टाइप का ये आईटी जो है ना, किस डेटा टाइप का है, ठीक है? जब आप ऑटो कीवर्ड यूज करते हो, तो अब सी प्लस प्लस के कंपाइलर का काम है वो, ठीक है? वो अपने आप देख लेगा कौन से डेटा टाइप की वैल्यू हम उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है? तो ऑटो आईटी इज इक्वल टू, मैं ना मैप को बिगिन मतलब स्टार्टिंग से लेके जब तक ये अपने एंड पर, एंड मतलब एंड तक नहीं आ जाता, तब तक मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? मैं बिगिन से लेके एंड तक जाना चाहता हूँ, और मेरे पास दो वैल्यूज है। कौन कौन सी? एक है मेरी की, एक है मेरी वैल्यू, ठीक है? तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, आईटी फर्स्ट स्पेस आईटी सेकंड, ठीक है? ये क्या होता है? ये क्या है? इसको कहते हैं एरो ऑपरेटर, ठीक है? इसको कहते हैं एरो ऑपरेटर, या फिर क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये क्या है क्या ये फर्स्ट और सेकंड आईटी? जब मैं ये कर रहा हूँ ना, यार ये पॉइंटर्स में ही क्लियर होगा, ठीक है? जब हम पॉइंटर्स अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमारी ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये ऑपरेटर ऐसे क्यों यूज कर रहे हो, या फिर ये कर क्या रहा है। अभी के लिए हम क्या समझ रहे हैं? अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ना, मैं ये जो मेरा आईटी है ना, ये जहां भी पॉइंट कर रहा है, वहां पे ऑब्वियसली एक की और वैल्यू पे पड़ा है मेरा, राइट? तो की मेरी फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू मेरा क्या है? वैल्यू, ही है ना, की और वैल्यू पेयर बनाए थे। फर्स्ट मेरा की दे देगा, सेकंड वाला मेरा वैल्यू दे देगा। रन करूं? देखो रन करके देखते हैं। अरे सॉरी, मैंने फिर से सिलेक्ट करके रन कर दिया यार। चलो, ये आ गए। अच्छा, अच्छे से नहीं आए, तो एक बार ना इसमें एंडल लगा देता हूँ, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू पेयर है वो अगली लाइन से आए, ठीक है? ट्रम्प 50, मानसून 25, चिराग 17, मुदत 20, ठीक है? आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? ये ऑर्डर नहीं रखता, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैप में आप जिस ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट करोगे ना, आपको हमेशा उस ऑर्डर में, जब आप जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, रैंडम ऑर्डर आया है, ठीक है? ये हमेशा जिस ऑर्डर में आप इसके अंदर एलिमेंट्स डालोगे इस कंटेनर के अंदर, वो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, ठीक है? ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा मैप एम्प्टी है या नहीं है, तो मेरे पास एक फंक्शन होता है, ठीक है? एक फंक्शन होता है जिसका नाम है एम्प्टी फंक्शन। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा मैप डॉट एम्प्टी, इफ दिस इज एम्प्टी प्लीज प्रिंट दैट मैप इज एम्प्टी, ओके? ठीक है? अगर नहीं है तो लिख दो मैप इज नॉट एम्प्टी। चेक करें, चेक करें, चेक करें, चल रहा है नहीं चल रहा? फटाफट से चेक करते हैं। मैप इज नॉट एम्प्टी आ गया, ठीक है? मुझे ये चेक करना आ गया मैप एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है? मुझे ये चेक करना आ गया कि मैप को आइटरेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई, राइट? मुझे ये भी आ गया मैप में वैल्यू कैसे डालते हैं। मुझे हटानी नहीं आई यार वैल्यू, डालनी तो आ गई, रिमूव कैसे करूँ?
खुद दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हो? जैसे इंसर्ट मेथड होगा, ऑब्वियसली एक इरेज मेथड भी होना ही चाहिए, राइट? होगा ना इरेज फंक्शन, तो कर लेते ना फिर। तो कैसे करूँ? एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना लिख देता हूँ मैप डॉट इरेज, और ऑब्वियसली अब खुद से दिमाग लगाओ, कौन सी वैल्यू इरेज करोगे, कैसे बताओगे उसको? उसको ऑब्वियसली एक की पास करोगे कि ये जो की है ना, ये की वैल्यू पे हटा दे, तो मैं की पास कर दूंगा, वो अपने आप देख लेगा कौन सी की है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो उसको मैप के कंटेनर से उठा के हटा देगा, फेंक देगा, ठीक है? तो मैं ना मुद्दत वाली एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने की पास कर दी, मुद्दत वाली की पास कर दी। अब एक बार मैं प्रिंट कराऊँ सारी वैल्यूज, देखो मुद्दत वाली एंट्री प्रिंट हुई, ट्रम्प मानसुल चिराग, मुद्दत वाली एंट्री प्रिंट हुई ही नहीं। लेट्स से मेरे को अब इरेज करना भी आ गया, लेट्स से मैं चाहता हूँ साइज ऑफ माय मैप, ऑब्वियसली यार साइज मांग रहा हूँ, तो साइज करके एक फंक्शन होगा, उसकी मदद से मैं साइज प्रिंट करा दूंगा, करा दूं? आ गया साइज ऑफ माय मैप 3, साइज ऑफ माय मैप 3, तीन ही एंट्री पड़ी है ना, क्योंकि एक डिलीट कर दी मैंने, अगर इसको कमेंट कर दूंगा तो 4 आएगा आंसर। फिर से रन करके देखें, आ रहा है 4, आ रहा है 4, चलो ठीक है। तो आइट्रेट करना भी देख लिया, एम्प्टी है या नहीं ये भी चेक करना देख लिया, साइज कैसे पता करना है ये भी पता चल गया, एलिमेंट्स रिमूव कैसे करने हैं ये भी पता चल गया, इंसर्ट कैसे करने हैं ये भी पता चल गया, इंडिविजुअली एक्सेस कैसे करनी है वो भी पता चल गया है, ऐसे एक्सेस कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट मेथड दैट इज फाइंड फंक्शन। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ना मुझे मुझे एक की है, मेरे पास एक की है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मैप में देखूं कि वो की मेरे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ, इन चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इफ मैप डॉट फाइंड, ठीक है? और मैं चाहता हूँ देखना कि ना, चलो ये वाली एंट्री यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ मैं अपनी ये जो मेरी मुद्दत नाम की एंट्री मैंने बना रखी है, क्या ये मैप में प्रेजेंट है? क्या ये मैप में प्रेजेंट है? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट शुड नॉट बी इक्वल टू एम डॉट एन। ऐसा क्यों लिखा मैंने? देखो, ध्यान से देखना, ये जो मैप डॉट फाइंड मुद्दत है ना, ये एक मुझे आइटरेटर रिटर्न करेगा, मतलब एक ऐसी चीज रिटर्न कर रहा है जो ना जहाँ पे की वैल्यू पे पड़ा है ना, मुद्दत और क्या वैल्यू क्या है उसकी 20, जहाँ पे वो पड़ा है ना, एक ऐसी चीज रिटर्न करेगा जो कि पॉइंट करिए उसके एड्रेस पे कि यार ये चीज ना यहाँ पड़ी है, यहाँ पे। समझ रहे हो? ये फाइंड फंक्शन मेरे को ऐसा कुछ रिटर्न कर रहा है, अगर की वैल्यू पे पड़ी है तो, अगर नहीं पड़ी है तो ना मुझे ये एम डॉट एन रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब है? एम डॉट एन क्या होता है? मतलब एक तरीके से तुम समझ लो -1 रिटर्न कर दे रहा है, मतलब ये चीज नहीं पड़ी है, -1। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि ये -1, मतलब एक तरीके से वही बता रहा है ये कि ना ये पड़ी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम चेक कर दे रहे हैं एम डॉट एंड मेथड की मदद से, मतलब मैप में मैं एंड मेथड का लगा रहा हूँ यूज। एक बार इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है? एंड मेथड क्या होता है यार? एंड मेथड इन मैप मुझे नहीं पता, लेट्स से मुझे नहीं पता, और हम जाके देखेंगे कि एंड मेथड क्या होता है यार, ये एक बार देख लें, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है? अनऑर्डर्ड मैप, चलो देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप का एंड मेथड जो है एक आइटरेटर रिटर्न करता है टू द पोजीशन पास द लास्ट एलिमेंट इन द कंटेनर इन द अनऑर्डर्ड मैप। समझ में आया क्या लिखा है? विच रिटर्न्स एन आइटरेटर पॉइंटिंग टू द पोजीशन पास द लास्ट एलिमेंट, मतलब पूरा आइटरेट करने के बाद बिल्कुल जो लास्ट एलिमेंट है ना उसके बाद वाली पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है। मतलब इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मुझे ये मैप डॉट फाइंड मेथड जो है, अगर इसको वैल्यू नहीं मिली तो ये एक ऐसी पोजीशन पर पॉइंट कर रहा होगा जो कि मेरे अनऑर्डर्ड मैप के बिल्कुल आखिरी के जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद वाली जगह है, तो वो तो मेरे किसी यूज की नहीं है ना। तो मैंने जो तुमको समझाया है कि ऐसा समझ लो कि ये ना -1 बता रहा है, मतलब वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे ये मुद्दत वाली वैल्यू पड़ी हुई है। ये क्लियर है? ये लाइन क्लियर होगी, राइट? ये लाइन क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट राइट दैट की वैल्यू पेयर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर की, ओके? ठीक है? और एल्स में मैं लिख दूंगा अगर मिल गया तो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट, ठीक है? चेक करें चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक करें, चलो चेक करते हैं क्या आया यहाँ पे। की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट, की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट, ऐसा क्यों आ गया? मुझे बताओ ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन गलत लगा दी।
तुम्हें दिख रहा है? यहाँ पे मैंने कंडीशन गलत लगा दी। अरे यार वो गलत लिख दिया ना मैंने, नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू होगा, ठीक है? मतलब अगर मेरा ये जो मैप डॉट फाइंड है, अगर ये मेरे को बिल्कुल मेरा जहाँ कंटेनर खत्म हो रहा है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन अगर रिटर्न करता है, तो उसका मतलब है की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। उसका यही मतलब है ना। तो इक्वल टू लगाएंगे तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है? तो वो थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है? सी आउट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आ गया की वैल्यू पेयर डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इसको मैं कमेंट कर दूं, मतलब अब वो एग्जिस्ट करती है और अब ये मुझे एग्जैक्टली ऐसा आइटरेटर रिटर्न करेगा जो कि उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है जहां पे वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर पड़ा है। तो अब मैं करूं, देखो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट। आ गई बात समझ में कैसे फाइंड फंक्शन का यूज करना है? आ गई बात समझ में? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे? एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे? लेट्स से मैंने एक अरे आप लोग को दे रखा है जिसमें मैंने 1,1,1,1,2,2 ऐसे कुछ मैंने वैल्यूज डाल रखे हैं, ठीक है? ऐसी कुछ वैल्यूज डाल रखी हैं और मैं चाहता हूँ ना आप लोग आप लोग ना विदाउट 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 यूजिंग एनी अदर लॉजिक अनऑर्डर्ड मैप का यूज करो। और अनऑर्डर्ड मैप में ना ये ये जो 1 का काउंट है ये मेरे को स्टोर करके दिखाओ। आपकी की हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ऐसे ही कोई रैंडम सा अरे लो, उसमें थोड़े एलिमेंट्स डालो और सबके ना काउंट स्टोर करो। सबके काउंट स्टोर करो। कैसे स्टोर करोगे वो आपके ऊपर है। आपको उसका लॉजिक बनाना है और अनऑर्डर्ड मैप का यूज करना है, ठीक है? क्या करना है, की जगह पे क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है? और उनको कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट, मतलब 1 कितनी बार मेरे अरे में आ रहा है, 2 कितनी बार मेरे अरे में आ रहा है, 3 कितनी बार अरे में आ रहा है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो ये सीरीज और ये वीडियो देख रहे हो आप, तो मुझे कमेंट्स में ना, मुझे कमेंट में जब वो कोड बना लोगे वो पेस्ट कर देना, ठीक है? तो चलो दैट विल बी ऑल अनऑर्डर्ड मैप। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंटर्स और आइटरेटर्स को पढ़ेंगे। तो फिर आपका जो भी मैं यहाँ पे ये आइटरेटर बार बार बोल रहा था ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉइंटर क्या होता है और आइटरेटर क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो ये सारे कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो थैंक यू गाइज, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और मैंने ना जब आप यूट्यूब चैनल खोलोगे मेरा, तो ऊपर आपको जो फोटो दिखती है या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे मैंने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के अपने यूजर नेम्स डाल रखे हैं। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको मेरे प्रोफाइल पेज पे, ठीक है? तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जब मैं फ्री हूँ या जब मैं एक्टिव हूँ तो मैं अगर उनको पढ़ूंगा, ऑब्वियसली मैं मोस्टली आप लोग के रिप्लाईज कर ही देता हूँ जो भी कमेंट्स आप डालते हो। तो मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ, तो मैं आपको पर्सनली मैसेज करके आंसर बता दूंगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल गाइस, बाय बाय।